नमस्कार, टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 गणित 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, तो कक्षा 5वीं में विद्यार्थियों को जो 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका दी गई है, तो आज हम इस अभ्यास पुस्तिका के अध्याय 3 कितने वर्ग, तो आज हम इस वीडियो में इस अध्याय 3 के अभ्यास कार्य को करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से विद्यार्थियों को इन प्रश्नों को समझना चाहिए और हल करना चाहिए। देखते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि नीचे 1 से 7 तक चित्र दिए गए हैं। चित्रों को ध्यान से देखकर उनके नीचे दी गई तालिका पूर्ण करो। तो यहाँ पर ये 7 चित्र दिए गए हैं और ये सारणी बनी हुई है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि चित्र में कितने चौखाने हैं, यानी कि जितने चौखाने हैं हमारा चित्र का जो क्षेत्रफल होगा वह उतने ही वर्ग सेंटीमीटर होगा। यानी कि अगर यहाँ एक खाना है तो 1 वर्ग सेंटीमीटर, 2 चौखाने हैं तो 2 वर्ग सेंटीमीटर, 3 चौखाने हैं तो 3 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप इसको किस प्रकार भरेंगे देखते हैं। तो इस प्रकार से इनको आप भर लेंगे, जिसमें 4 चौखाने हैं तो 4 वर्ग, 6 में 6 वर्ग, 4 में 4 वर्ग और 15 चौखाने में 15 वर्ग सेंटीमीटर होगा। अब हमें यहाँ पर कुछ बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। इन सभी प्रश्नों का हल हम किस प्रकार से करेंगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला है, दी गई आकृतियों में से किस आकृति का क्षेत्रफल कम है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 4 आकृतियाँ बनी हुई हैं। इन चारों आकृतियों में जिसमें कम डिब्बे होंगे उस आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा, कम होगा। तो इसमें आप देख रहे हैं 6 हैं, इसमें 5 हैं, इसमें भी 5 हैं और इसमें 4 बने हुए हैं। इसका मतलब है कि आपका डी ऑप्शन सही होगा। आकृति डी का क्षेत्रफल सबसे कम होगा। इसके बाद आगे दिया गया है कि प्रश्न दूसरा, यदि 1 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, ये वर्ग 1 सेंटीमीटर भुजा वाला है, तो निम्नांकित आकृति का परिमाप कितना होगा। अब हमें परिमाप बताना है। तो देखो, परिमाप का अर्थ होता है पूरी माप। अब पूरी माप कैसे जोड़ते हैं, तो आप कहीं से भी जोड़ना प्रारंभ करें। जैसे आप देखेंगे इधर से, यानी ये 1 सेंटीमीटर भुजा वाला है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब है कि हमारा बी ऑप्शन 10 सेंटीमीटर क्या होगा, सही हो जाएगा। इस प्रकार से कोई भी आकृति दी हो तो आप परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। अब नीचे आप तीसरे प्रश्न में देखेंगे। तीसरे प्रश्न में जो हमें दिया गया है कि ये आपके सामने आकृति बनी है और इसमें 1 वर्ग सेंटीमीटर, यानी एक डिब्बा 1 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर है, तो उपरोक्त ग्रिड में बनी आकृति का अनुमानित क्षेत्रफल कितना है। तो इसका अनुमानित क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप देखेंगे कि इसको आप गिनेंगे, यानी जो देखो आधे से अधिक होगा तो वह पूरा मान लिया जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे कि 1 2 3 4 और 5 और 6 देख रहे हैं। इसके बाद अब आपका ये 7 हो जाएगा और 1 2 ए मिला करके और 1 ए है। इस प्रकार से इसमें हम टोटल कह सकते हैं कि 8 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, 8 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसके बाद आप चौथे प्रश्न में देखेंगे कि इसमें जो लिखा हुआ है कि दी गई आकृति में यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का आधा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी एक डिब्बा 1 इकाई वर्ग का है, तो आप देखते हैं कि आकृति में जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वह आयत के क्षेत्रफल का आधा है। तो आयत का जो क्षेत्रफल होगा 1 2 3 4, यानी 4/2, 4 दूनी 8, यानी इसका टोटल क्षेत्रफल 8 है। और हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आधा होगा, यानी आयत का क्षेत्रफल 8 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 होना चाहिए। और अगर हम गिन के भी देखें तो आप देखेंगे कि आधे से जो ज़्यादा है उनको हम पूरा मान लेते हैं। तो 1 2 3 और ये आपका 4, यानी जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वह कितना होगा, 4 वर्ग इकाई। तो इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब इसके बाद 5वां प्रश्न देखें। यदि 1 वर्ग सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है
तो दिए गए आयत को रेखा AB से दो भागों में बांटने पर प्राप्त दोनों भागों के परिमाप का योग कितना होगा। तो आप इसका परिमाप पहले गिन सकते हैं। जैसे आप कहीं से भी गिनना शुरू करें, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से गिनना चालू करते हैं। परिमाप का मतलब होता है पूरी माप ज्ञात करना। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है। तो कितने हो गए ये आपके 14। अर्थात अब देखो, अब इसमें क्या कह रहा है कि 14 तो हो रहे हैं, लेकिन AB से यानी AB से दो भागों में बांटने पर प्राप्त दोनों भागों के परिमाप का योग कितना होगा। अब हमें योग बताना है। तो देखो एक में कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हो गया जी, और 12 ये हो गया आपका, और 12 अब दूसरे में भी आप देखोगे तो 12 इसमें आएगा, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अर्थात डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी अगर हम ऊपर वाले पूरे परिमाप देखते हैं तो आपका 24 आता है, और नीचे वाले यानी ये दो भागों में बट गया है तो 12 12 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब इस प्रकार से नीचे के प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 में दिया है कि यदि आकृति में दिए गए छोटे वर्ग की भुजा की माप 1 सेंटीमीटर है तो किस आयत का परिमाप छोटा है। तो यहाँ पर आप देखें कि दो आकृतियाँ बनी हुई हैं, आकृति ए और आकृति बी। आकृति में दिए गए छोटे वर्ग की भुजा की माप 1 सेंटीमीटर है, तो आप देखते हैं कि आयत बी का परिमाप छोटा है। आयत जो बी का परिमाप है वह छोटा है, तो आप कैसे बताओगे। तो आप कहीं से भी गिनना चालू करिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये आपके 14 हो गए। और इसको आप गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका परिमाप ज़्यादा है और इसका परिमाप कम है। तो बी यानी जो आकृति बी है, आकृति बी यानी बी आयत का परिमाप छोटा है, तो इसका परिमाप छोटा हो गया। अब बा में पूछा गया है कि किस आयत का क्षेत्रफल अधिक है। तो अब हम क्षेत्रफल बता देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें कितने 1 2 3 4 5 6, यानी इसका क्षेत्रफल कम होगा, इसका क्षेत्रफल अधिक होगा, तो ए आयत का क्षेत्रफल अधिक है। अब आगे हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7वां। तो 7वें प्रश्न में आप देखेंगे कि यदि दिए गए वर्ग का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है, यानी जो हमें क्षेत्रफल दिया गया है 1 2 3 4, 4 डिब्बे बने हुए हैं, तो क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है, तो छायांकित त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसमें जो हमें भाग छायांकित किया गया है इसका क्षेत्रफल हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दिए गए वर्ग का क्षेत्रफल, प्रश्न ही से आपको लिखना है, दिए गए वर्ग का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है। फिर क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का आधा है, तो हम देख रहे हैं कि ये पूरा वर्ग का क्षेत्रफल है, और जो छायांकित भाग है वह आपके वर्ग के क्षेत्रफल का आधा है। तो हम क्या करेंगे, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी आयत वर्ग के क्षेत्रफल को आधा कर देंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल 4 है, तो 4 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, अब 2 से हम 4 को भाग दे देंगे तो 2 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। इस प्रकार से आप लिख कर के अगर प्रश्नों को हल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसके बाद में आप देखेंगे कि यदि एक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई है तो नीचे दी गई वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में लिखिए। तो यदि एक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई है, देखो छोटे वर्ग का क्षेत्रफल आप देख रहे हैं कि ये आपके वर्ग बने हुए हैं, और प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई है, तो नीचे दी गई वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में लिखिए। नीचे दी गई जो वर्गाकार आकृति है, ए वाली जो आकृति है, इसका क्षेत्रफल हमें बताना है। तो हम पहले क्या लिखेंगे कि छोटे वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर है, यानी 1 वर्ग इकाई है, इसको इकाई लिख देंगे हम, सेंटीमीटर ना लिख के, हमें इसमें वर्ग इकाई दिया गया है तो आप इसको इकाई लिख लेंगे। इसके बाद वर्गाकार आकृति में
4 पूर्ण वर्ग हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें देखो 1 2 3 और ये 4, इसमें जो 4 हैं ये आपके पूर्ण वर्ग हैं और 8 कैसे हैं, आधे वर्ग हैं। 8 कौन कौन से आधे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो 8 कैसे हैं, ये आधे वर्ग हैं। अतः वर्गाकार आकृति का जो क्षेत्रफल होगा तो 4 आपके पूरे वर्ग हैं और 8 कैसे हैं, आधे हैं। तो 8 में जब हम 2 का भाग देंगे तो हमें पूर्ण मिल जाएगा। तो 4 यानी 2 का भाग देंगे 8 में, 2 चौके 8, 4 आ गया। तो 4 + 4 कितना हो गया, 8 वर्ग इकाई। यहां पर आप इकाई लिख लेंगे, इकाई। इस प्रकार से आप इकाई लिखेंगे। समझ गए। अब इसके बाद हमें प्रश्न 8वां दिया है कि बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत का आधा है। तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत का आधा है। यानी जो त्रिभुज जो बना हुआ है ये बड़ा त्रिभुज है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत का आधा है। यानी जो पूरा आयत है इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 पंचे 30। यानी आयत का जो क्षेत्रफल है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 5 × 6 कितना हो गया, 30 वर्ग सेंटीमीटर। चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का क्या है, आधा है। तो चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत का आधा है, जब आधा इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 30 है, तो 30 का हम आधा कर देंगे, 2 का भाग दे देंगे। 2 का भाग देंगे तो 15 दूनी 30, 15 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप इस 8वें प्रश्न को हल कर लेंगे। अब आगे हमें प्रश्न नंबर 9 में दिया गया है कि दी गई पत्ती का अनुमानित क्षेत्रफल बताइए। यानी हमें यहाँ पर पत्ती दी गई है, इस पत्ती का हमें अनुमानित क्षेत्रफल बताना है। तो आप इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। हमने जो समझना है उसी को हमने लिख करके दिया है कि इसमें 6 आधे से अधिक वर्गों में, यानी इसमें जो 6 हैं वो आधे से अधिक वर्ग हैं, आप गिन भी सकते हैं। तो अधिक वर्गों में चित्र समाहित है। यानी इसमें जो चित्र आ रहा है पत्ती का, जिसका हमें अनुमानित क्षेत्रफल बताना है, तो 6 आधे से अधिक वर्गों में चित्र समाहित है तथा 2 अल्प वर्गों में चित्र समाहित है। 2 छोटे छोटे से वर्ग समाहित हैं। इस प्रकार आधे से कम वर्गों को अनदेखा करके, यानी जो आधे से कम होंगे उन्हें हम छोड़ देंगे और अनदेखा करके आधे से अधिक वर्गों को हम पूरा मान लेते हैं। इस प्रकार जो पत्ती का अनुमानित क्षेत्रफल होगा तो कितने, इसमें 6 वर्ग आधे से अधिक सम्मिलित हो रहे हैं, तो 6 × 1 बराबर 6 वर्ग इकाई। इस प्रकार से आप इसका हल कर सकते हैं। अब आगे हमें प्रश्न नंबर 10 में दिया गया है और इसमें कहा गया है कि उपरोक्त आकृतियों ए और बी में किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है। तो अब हम बता सकते हैं, आप देखेंगे कि आकृति ए का क्षेत्रफल, आकृति जो ए बनी है, तो आप इसमें देखो ये 1 2 3 4 5 6, 6 आपकी लंबाई में दिए गए हैं और 1 2 3 4, 4 चौड़ाई में दिए गए हैं। तो 6 चौके 24। आकृति ए का जो क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, 6 चौके 24 वर्ग सेंटीमीटर। और आकृति हम बी में देखते हैं, आकृति बी का क्षेत्रफल कितना होगा, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, 5 इस तरह से भी दिए हैं। तो लंबाई गुणे चौड़ाई कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम उत्तर में बता देंगे कि अतः आकृति बी का क्षेत्रफल कैसा है, अधिक है। और अब इसके बाद क्या पूछा गया है, बा में पूछा है कि दोनों आकृतियों के परिमाप का अंतर बताइए। तो अब हम पहले परिमाप बताएंगे कि आकृति ए का परिमाप कितना होगा। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 × लंबाई धन चौड़ाई। तो इसमें लंबाई कितनी 6 है और चौड़ाई कितनी 4 है। तो 2 × 6 धन 4, तो आपका 2 × 6 धन 4 10 हो जाएगा, 10 दूनी 20 सेंटीमीटर। और हम गिन के भी बता सकते हैं, एक एक करके आप गिनते जाएंगे पूरे परिधि के, तो आपको परिमाप मिल जाएगा। परिमाप का अर्थ ही होता है पूरी माप। आकृति बी का परिमाप क्या होगा, तो आप इसमें भी बता देंगे कि 2 × लंबाई धन चौड़ाई 5 धन 5, तो 2 × 10 कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। तो अब चूंकि परिमाप का अंतर बताना है तो 20 - 20 बराबर 0 सेंटीमीटर। तो अब आप उत्तर में लिख सकते हैं कि अतः दोनों आकृतियों के परिमाप का अंतर क्या है, 0 है।
इस प्रकार से आप इस प्रश्न का हल करेंगे। अब प्रश्न क्रमांक 11 में आप आकृति देख रहे हैं। इसमें एक त्रिभुज ABC बना हुआ है और इसमें कहा गया है कि उपरोक्त आकृति में दो भुजाएं AB एवं BC बनाई गई हैं। एक आपकी AB भुजा है और एक BC भुजा है, बनाई गई हैं। इसकी दो भुजाएं CD एवं DA, यानी CD तो इसमें दिख नहीं रही। अच्छा, इसके आगे हमें बनाना है CD एवं DA, यानी CD और DA। इस प्रकार से आगे हम बढ़ाएंगे, बनाएं जिससे कि नई बनी आकृति का क्षेत्रफल 8 वर्ग इकाई हो। तो हम कैसे हल करेंगे? तो पहले हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो आप इसको किस प्रकार से समझेंगे, आप देखेंगे इसमें कि दी गई आकृति में, जो हमें यहाँ पर आकृति दी गई है, दी गई आकृति में दो पूर्ण वर्ग हैं। आप देखो यहाँ पर एक और ये दो, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये आपके दो पूर्ण वर्ग हैं और चार आधे वर्ग हैं। कौन कौन से हैं? एक आपका आधा ए है, दूसरा ए है, तीसरा ए है और चौथा ए है। चार आपके कैसे हैं? आधे वर्ग हैं। इस प्रकार दी गई आकृति का क्षेत्रफल, तो जो हमें आकृति दी गई है इसका जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो दो आपके कैसे हैं? पूर्ण वर्ग हैं, तो 2/1 हो गया, प्लस चार कैसे हैं? आधे हैं, तो 4/2 गुणा 1। तो अब हम इसको सरल करेंगे, 2 एकम 2 प्लस 2 का भाग 4 में देंगे, 2 आएगा, 2 एकम 2 होगा, 2 और 2 कितना हो गया? 4 वर्ग इकाई हो गया। अब इसके बाद हमसे प्रश्न में क्या कहा गया था कि CD और DO को इस प्रकार से बनाएं। तो आप देखो, जो CD भुजा है और जो DA भुजा है, इसको हमने इस प्रकार से बनाया है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाए? 8 वर्ग हो जाए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऊपर जो त्रिभुज बना है उसका क्षेत्रफल 4 है और उसी को हमने सेम नीचे बना दिया है जिसमें दो पूर्ण वर्ग हैं और चार कैसे हैं? आधे वर्ग हैं। तो इसका क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा? तब 8 वर्ग इकाई का क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए CD और DA को इस प्रकार से बनाया जाएगा जिस प्रकार से आप देख रहे हैं। अब आप प्रश्न क्रमांक 12 में देख रहे हैं, ये आपका एक आयत चित्र बना हुआ है और इसमें दिए गए ग्रिड में दो ऐसी आकृतियां बनाइए जिनके क्षेत्रफल क्रमशः 11 वर्ग इकाई एवं 9 वर्ग इकाई हों। इस प्रकार से हमें क्षेत्रफल बनाना है। तो आप इस प्रकार से क्षेत्रफल बनाएंगे। आकृति ए का क्षेत्रफल 3/3, यानी कि आप इसमें देख रहे हैं कि आकृति ए का क्षेत्रफल, जो आकृति ए है, तो आकृति आप ए का जो क्षेत्रफल देख रहे हैं 3/3, यानी कि 1 2 3 और 1 2 3, यानी यहां तक जो आपका पूरा है ये आपका 3/3 का हो गया, प्लस इसमें आपका हो गया 2/1, यानी दो आपके इधर से हैं और एक ही है, तो 2/1 यानी 9 + 2 = 11 वर्ग इकाई हो गया। और वैसे भी आप गिन लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 11 वर्ग इकाई। और आकृति बी का क्षेत्रफल हम देख रहे हैं 3/3, यानी 1 2 3 इधर से हैं और 1 2 3, तो कितना हो गया? 3 × 9 वर्ग इकाई। और आप गिन भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर लेंगे। अब हम 13वां प्रश्न देख रहे हैं कि उपरोक्त पैटर्न को पूरा कीजिए। यहाँ पर ये आकृति बनी हुई है, हमें इसके पैटर्न को क्या करना है? पूरा करना है एवं बने हुए चित्र में रंग भर करके एक नया पैटर्न बनाइए। तो हम इसको किस प्रकार से करेंगे? देख, तो आपने क्या किया? उपरोक्त पैटर्न को पूरा भी कर लिया और पूरा करने के बाद बने हुए चित्र में रंग भर करके आपने एक नया पैटर्न बना दिया। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर लेंगे। अब आगे 14वें वाले प्रश्न में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक आयत चित्र बना हुआ है और इसमें लिखा है कि किस डाक टिकट का परिमाप सबसे अधिक है। यहाँ पर हमें ये प्रश्न दिए गए हैं, हमें इन सभी प्रश्नों के उत्तर देना है। तो आप किस प्रकार से उत्तर देंगे? तो वो आप देखेंगे कि आप सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर आकृति बनी है A B C और A D और E और F। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? किस डाक टिकट का परिमाप सबसे अधिक है?
तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सबसे अधिक तो आपका ये है, यानी इसमें कितने दिए गए, 1 2 3 और 1 2 3 4 5 6, यानी इसको आप बारी बारी से गिन लेंगे तो परिमाप तो आप जानते ही हैं। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि डाक टिकट ए का परिमाप सबसे अधिक है, और परिमाप होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई, तो लंबाई इसकी 6 है और चौड़ाई 3 है, तो 6 + 3 9 हो गया, 2 × 9 = 18 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप पहले प्रश्न का उत्तर दे देंगे। अब बा में पूछा गया है कि डाक टिकट सी, अब आप सी को देखिए, डाक टिकट सी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों को ढकता है, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो अब आप इसमें बता सकते हैं बी वाले उत्तर में कि डाक टिकट सी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 वर्गों को ढकता है। इस प्रकार से आप बा का उत्तर लिखेंगे। अब सा में पूछा गया है कि कौन से 2 डाक टिकटों के परिमाप बराबर हैं, तो अब आप क्या बताएंगे कि बराबर किसके किसके हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आप डी वाला देख रहे हैं, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 × 12, और यहाँ पर एफ को भी देखो 1 2 3 और 1 2 3 4, यानी डी और एफ, यानी आप इसके उत्तर में क्या लिखेंगे कि डाक टिकट डी व एफ के परिमाप कैसे हैं, बराबर हैं। अब आपसे कहा गया दा में कि सबसे छोटे डाक टिकट का परिमाप बताइए, तो सबसे छोटा डाक टिकट कौन है, तो आप देख रहे हैं कि सबसे छोटा तो आपका कौन सा है, ई नंबर का है, 1 2 3 4। तो अब आप इसका भी परिमाप बता सकते हैं। तो सबसे छोटे डाक टिकट ई का परिमाप क्या है, 2 लंबाई धन चौड़ाई, तो ये हो गया 2 इंटू लंबाई भी उतनी चौड़ाई भी उतनी है, तो 2 + 2 4 हो गया, 2 चौके 8 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा। अब आगे अंत में पूछा है कि डाक टिकट बी एवं डी के क्षेत्रफल का अंतर बताइए। तो अब हमें बी और डी के क्षेत्रफल का अंतर बताना है। बी देखो, बी आपका 1 2 3 4, 4 दूनी 8, और डी का जो हमारा है 1 2 3 और 1 2 3 4, 4 × 12। तो अब हम इस प्रकार से इसमें बता सकते हैं कि डाक टिकट बी का क्षेत्रफल, बी का जो क्षेत्रफल है 4 दूनी 8, 8 वर्ग सेंटीमीटर, तथा डी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4/3, 4 × 12 वर्ग सेंटीमीटर, और दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 12 - 8 = 4 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। अब आप 15वें प्रश्न में देखेंगे कि वर्ग 1 सेंटीमीटर भुजा का है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ग्रिड में दिए गए चित्रों को देखकर दीजिए। तो हमें यहाँ पर 3 आकृतियाँ दी गई हैं और प्रत्येक खाना 1 वर्ग भुजा सेंटीमीटर का बना हुआ है। तो अब हमें बताना है कि आयत ए का क्षेत्रफल कितना है। तो अब आप किस प्रकार से बताएंगे, तो आप देखेंगे इसमें कि आयत ए का क्षेत्रफल, यानी जो आयत बना हुआ है, इसमें आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4, 4 इसकी चौड़ाई है, और 1 2 3 4 5, 5 इसकी लंबाई है। तो आयत ए का क्षेत्रफल 5 × 4, 5 चौके 20 वर्ग सेंटीमीटर। अब बी में पूछा गया है कि वर्ग बी की परिमाप कितनी है। तो देखो 1 2 3 4, लंबाई 4 हो गई, और 1 2 3 4, 4 चौड़ाई हो गई। तो वर्ग बी की परिमाप हो जाएगी 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई, 4 + 4 हो जाएगा 8, और 2 का गुणा कर देंगे, 8 दूनी 16 सेंटीमीटर। अच्छा, अब तीसरे में क्या पूछा गया है। तीसरे में कहा है कि किस आकृति का क्षेत्रफल छायांकित त्रिभुजाकार आकृति के क्षेत्रफल का दुगना है। तो आकृति का क्षेत्रफल, यानी इस आकृति का जो क्षेत्रफल है वो त्रिभुजाकार आकृति के क्षेत्रफल का दुगना है। तो त्रिभुजाकार जो आकृति है, तो हम बता देंगे कि आकृति सी का क्षेत्रफल छायांकित त्रिभुजाकार आकृति के क्षेत्रफल का दुगना है दुगना कि नहीं है। यानी आकृति सी का जो पूरा जो क्षेत्रफल होगा वह छायांकित त्रिभुजाकार आकृति के क्षेत्रफल का दुगना है। क्यों है, क्योंकि आधे में त्रिभुज बना है और पूरा आपका बना हुआ है। तो अब इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे। अब आगे आप देखेंगे कि प्रश्न क्रमांक 16, इसको आप ध्यान से देखेंगे किस प्रकार से करेंगे। तो दिए गए 16, अब देखो यहाँ पर दिए गए 16 वर्ग इकाई क्षेत्रफल वाले,
यानी इसका जो क्षेत्रफल है वह 16 वर्ग इकाई का है। और वर्ग के आधार पर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हमें प्रश्न किस प्रकार से दिया है, इस वर्ग में एक रेखा इस प्रकार खींचिए। यानी ये आपके सामने वर्ग बना हुआ है, आपको इसमें एक रेखा इस प्रकार से खींचना है कि इसमें दो बराबर त्रिभुज बन जाएं, और इस प्रकार से बने प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बताना है। तो आप कैसे खींचेंगे देखते हैं। तो आप इस प्रकार से इसमें एक रेखा खींच देंगे। जी, आपने एक रेखा इसमें इस प्रकार से खींच दी। तो अब क्या हुआ कि इस प्रकार बने प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसमें जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो कितना हो जाएगा 4 गुणे 4, 4 चौके 16, और 2 का भाग दे देंगे या 2 से काट देंगे, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8 और 8 एकम 8, 8 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप इसको हल कर लेंगे। अब आप आगे देखते हैं कि इसमें बा में क्या पूछा गया है। बा में पूछ रहे हैं कि इस वर्ग में दो सीधी रेखा इस प्रकार खींचिए। अब देखो, दो सीधी रेखा इस प्रकार खींचना है कि इसमें 4 बराबर वर्ग बन जाएं। इस प्रकार बने प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। तो आप इस आकृति में देखेंगे कैसे बनाएंगे। हम एक रेखा हम इस प्रकार से खींच देंगे, आप देख रहे हैं, और एक रेखा हम क्या करेंगे इस प्रकार से खींच देंगे। तो इसमें हमने कितनी रेखाएं खींच दी हैं, इसमें दो सीधी रेखा इस प्रकार खींचिए कि इसमें 4 बराबर वर्ग बन जाएं। तो आप देखो इसमें 4 बराबर वर्ग बन गए हैं। यानी इस प्रकार 4 वर्ग प्राप्त होते हैं, और प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल 2 गुणा 2 यानी 2/2, तो कितना हो गया 4 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप लिख लेंगे और हल करेंगे। अब सामने कहा गया है कि इस वर्ग में एक सीधी रेखा इस प्रकार खींचिए कि 2 बराबर आयत बन जाएं। इस प्रकार प्राप्त प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल बताइए। तो अब आपको क्या करना है, इसमें एक सीधी रेखा इस प्रकार खींचना है कि 2 बराबर आयत बन जाएं। तो आयत के लिए क्या करना पड़ेगा कि हम इस प्रकार से इसमें एक रेखा खींच देंगे। आप देखो इस प्रकार से हम खींच देंगे, देख रहे हैं। इस प्रकार से जब हम इसमें खींच देंगे तो आपके 2 आयत बन जाएंगे, एक आयत इधर बन जाएगा, एक इधर बन जाएगा। तो इस प्रकार सीधी रेखा खींचने पर 2 आयत बन जाते हैं, और प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल 4/2 यानी 1 2 3 4 और 1 और 2, तो 4/2, 4 दूनी 8 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। अब हम प्रश्न क्रमांक 17 में देखते हैं कि वर्ग 1 इकाई भुजा का वर्ग है। आयत ए एवं त्रिभुज बी के क्षेत्रफल का अंतर कितना है। अब हमें अंतर बताना है आकृति ए और आकृति बी में। तो अब आप बता देंगे कि आयत ए का क्षेत्रफल, अब देखो आयत में कितने 1 2 3 4 और 1 2 3 4 यानी 4 चौके 16, 16 वर्ग इकाई हो गया। अब त्रिभुज बी का क्षेत्रफल देख लो, इसमें कितने बने 1 2 3 4 5 6 और ए मिलाकर के 7 और ए मिलाकर के 8, तो त्रिभुज बी का क्षेत्रफल हो गया 8 वर्ग इकाई। तो अब हम क्या करेंगे, अतः ए और बी के क्षेत्रफल का अंतर, अब हम अंतर बताएंगे। तो 16 - 8 बराबर 8 वर्ग इकाई, ये अंतर हो जाएगा। अब आगे प्रश्न क्रमांक 18 में कहा गया है कि किसका क्षेत्रफल कम है। यानी 2 5 रुपए के नोट को एक साथ रखकर बनी आकृति या 100 रुपए के एक नोट से बनी आकृति, किसका क्षेत्रफल कम है। तो आप बता देंगे कि 100 रुपए के नोट का क्षेत्रफल कम है। क्यों कम है, क्योंकि जब आप 5 रुपए के नोट को एक साथ रखेंगे तो इसकी लंबाई ज़्यादा हो जाएगी, और इसके बाद 100 रुपए के नोट को रखेंगे तो इसकी लंबाई कम होगी। तो इस क्षेत्रफल किसका कम हो जाएगा, तो आपके क्षेत्रफल 100 रुपए का कम हो जाएगा, और 5 रुपए के दोनों नोटों को जब हम एक साथ रखेंगे तो इनका क्षेत्रफल अधिक होगा। अब आगे 19वें प्रश्न में कहा गया है कि एक वर्ग भुजा का वर्ग है, ग्रिड ए एवं ग्रिड बी के भीतर बने त्रिभुजों में किसका क्षेत्रफल अधिक या कम है। तो अब आप इसमें देख करके बता सकते हैं कि इसमें जो आपके बने हुए क्षेत्रफल बताना है। तो आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और आपका 9 और ये 10, ये आपका 10 हो गया। अब इधर भी आप देखो तो 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9 और ये मिलाकर के 10 हो गया। यानी कि हम ये बता देंगे कि ग्रिड ए एवं ग्रिड बी के भीतर बने त्रिभुजों में क्षेत्रफल कैसा है, समान है। क्षेत्रफल कैसा है, समान है। अब प्रश्न क्रमांक 20 में देखते हैं, नीचे ग्रिड में दिए गए पैटर्न को पूरा कीजिए एवं बने हुए चित्र में रंग भर करके नया पैटर्न बनाइए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस पैटर्न को, जो आपका अधूरा है, इस पैटर्न को पूरा करना है और इसमें हमें रंग भर करके एक नया पैटर्न बनाना है। तो आप किस प्रकार से करेंगे? तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, पैटर्न को पूरा करेंगे और इसमें आप अपने हिसाब से रंग भर देंगे। तो यह आपका अध्याय पूरा होता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पाठ के अध्याय को, अभ्यास को पूरा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।